अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। 29 अगस्त 2023 मंगल की दोपहर है। पाकिस्तान में जनाब बहुत सारी ख़बरें हैं। आलमी मीडिया के लिए तो सबसे बड़ी ख़बर शायद ये हो सकती है कि इमरान खान जिन्हें तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, 5 साल उनको नाअहली थी और उनको 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। उनकी वो सज़ा मुअत्तल हो गई है और उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया है, बशर्ते कि अगर वो किसी और केस में हुकूमत को, पुलिस को और दीगर हुक्काम को मतलूब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए तमाम पाकिस्तानियों को इल्म था कि आज 29 अगस्त को उनकी इस तोशाखाना केस में ज़मानत मंजूर हो सकती है, उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है। और जिस तरीके से सज़ा मुअत्तली का इल्म था, अंदाज़ा था, इसी तरीके से ये भी इल्म था कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती। लिहाजा आलमी मीडिया पर यह ख़बर बहुत बड़ी हो, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि अटक जेल के बाहर 9 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर बज़ाहिर उन पर जो चार्ज और इल्ज़ाम सामने आया है वो ये है कि वो कुछ मिठाई और हार लेकर वो पहुँचे थे अटक जेल के बाहर। और जब उन्होंने मीडिया पर सुना कि इमरान खान साहब की जनाब रिहाई का हुक्म दिया गया है, तो उन भोले पाकिस्तानियों को ये अंदाज़ा था, शायद हो गया था और उम्मीद हो चली थी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अब कानून के ज़ाब्ते तलाश किए जा रहे हैं कि इनको कौन से केस में गिरफ़्तारी डाली जाए और कौन से केस में इनको जेल में डाला जाए। क्योंकि बदकिस्मती से अभी तक अटक जेल में कोई दफ़ा 144 भी नाफिज नहीं है और पाकिस्तान का जो भी घिसा पिटा आइन है, कानून है और जो रूल्स और जो भी बनाया गया है, उसमें अभी तक कोई ऐसी सज़ा नहीं है कि मिठाई लाने पर कौन सी दफ़ा लगाई जाए, कितने साल के लिए इनको अंदर किया जाए, या अगर कोई फूल लेकर आता है, जेल के बाहर आ जाता है, तो इस पर दहशतगर्दी की कौन सी जो है एक्ट नाफिज होनी चाहिए। ये भोले पाकिस्तानी थे। मैं हैरान हूँ कि इनको कैसे अंदाज़ा हो गया कि वो जिस पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ कानून है, कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर मीडिया आज़ाद है, वहाँ पर हमारी अदालतें आज़ाद हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से जनाब वो रह सकती हैं। अब इस सारी सूरत हाल की थोड़ा सा तजिया करते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले हम खबर देख लेते हैं कि ये जो तोशाखाना का केस था जिसमें इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया था, उनको 29 अगस्त को ये उनको ज़मानत मिल गई है। इस तरीके से उन्होंने तकरीबन 25 दिन इस तोशाखाना की कैद में गुजारे हैं और बतौर कैदी बनकर गुजारे हैं। अब कल तक सूरत हाल ये थी कि इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि उन पर चूंकि कोई और गिरफ्तारी उनकी नहीं डाली गई, लिहाजा उनको रिहा होना चाहिए। क्योंकि तरीकाकार ये है कि जब भी किसी केस में गिरफ्तारी डाली जाती है तो उसमें इस्तदा ये की जाती है कि इसमें अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उस मुल्जिम को जिसकी गिरफ्तारी मतलूब होती है अदालत में पेश करना होता है। लेकिन चूंकि इस दौरान अटक जेल से इमरान खान को बाहर ही नहीं आने दिया गया था, उनकी शक्ल कोई नहीं देख सका, उनकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आ सकी, सिर्फ तसव्वुराती थी कि जो उनको 3 मरतबा उनकी अहलिया को और 3 मरतबा उनके वकला को मुलाकात की इजाज़त दी गई। तो वो आकर हमें बताते थे कि सूरत हाल ये है कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनका वज़न कम हो गया है, उनको जिस सेल में रखा गया है वो 9x11 का है और जो टॉयलेट है वो जनाब उसकी जो दीवारें हैं वो 1.5 से 2 इंच ऊंची हैं। हमें यह भी बताया गया था कि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा हमें कुछ इल्म नहीं था कि वहाँ क्या सूरत हाल है। या फिर हमें शफकतुल्लाह खान साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने इस दौरान 15 अगस्त को जो जेल का दौरा किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाकई यही सूरत हाल है। इसके अलावा हमें इल्म नहीं था। लेकिन आज पता चला जनाब कि इमरान खान की अगरचे कोई उनको अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, 1923 के जो ऑफिशियल सीक्रेट के एक्ट के तहत 15 अगस्त को ही इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई थी और इस केस को छुपा कर रखा गया था, इसको मंजर आम पर नहीं लाया गया था और इस हवाले से बाकायदा आर्डर्स भी जारी कर दिए गए थे कि चूंकि इमरान खान साहब जेल में हैं
लिहाजा उन्हें जेल में ही रहने दिया जाए और उन्हें जुडिशल रिमांड कर दिया गया था। इस हवाले से कुछ जो स्पेशल अदालत है उसका एक हुक्मनामा भी सामने आया है जिस पर कोई तारीख नहीं डली हुई, और उसमें कहा गया है कि 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाता है और इमरान खान को 23 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। अब तवक्को यह है कि बुध 30 अगस्त को इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा। ये बात की बात है कि अदालत में पेश करना इस हुकूमत के लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा, वो कल देखा जाएगा। और नई सूरत हाल, नई स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइन और कानून तो है नहीं, हुक्म बादशाह साहब का हुक्म है, और जिस तरीके से वो इशारा करते जाएंगे हमारा कानून उसी तरीके से मुड़ता जाएगा और वो बेंट होता चला जाएगा। अब इम्कानात क्या थे? तोशाखाना केस में तमाम जो कानूनदान हैं वो राय दे चुके थे कि इनमें सुकम है, खामियाँ, बहुत बड़ी खामियाँ हैं और ये केस बनता नहीं था, इस पर सज़ा बनती नहीं थी। और जज साहब ने जो सज़ा सुनाई है वो इंतहाई जल्दबाजी और लगता है कि किसी के इशारे पर सज़ा सुनाई है। वो ये वाहिद केस है कि जिसमें उन्होंने डिफेंस की इजाज़त नहीं दी, यानी गवाह पेश करने की भी इजाज़त नहीं दी। अब ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट में दो इम्कानात थे। नंबर एक तो ये था कि जैसे उस दरख्वास्त में प्रे की गई थी, दरख्वास्त अदा की गई थी कि जो जज साहब का, जज हुमायूं दिलावर साहब का फैसला है उस फैसले को ही मुअत्तल कर दिया जाए। अब जब फैसले को मुअत्तल किया जाता है तो फिर आगे उसके नए इम्कानात होते हैं। फिर ये होता है कि ये केस की कोई अहमियत नहीं रह जाती और दोबारा उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है और उसका दोबारा ट्रायल किया जाता है क्योंकि उसका ट्रायल में सुकम है। दूसरा इम्कान ये था कि अगर फ़र्ज़ करें वो आप अदालती वो ऑर्डर्स मनसूख नहीं करते हैं, मुअत्तल नहीं करते हैं, तो कम से कम जो उनकी सज़ा है वो मुअत्तल कर दी जाए। अब जो इतलात सामने आई हैं उसमें यही है कि जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने जो हुमायूं दिलावर साहब का, जज साहब का जो फैसला था उसमें सिर्फ इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल किया है और अब ये मामला दोबारा अपील उसकी चलेगी और ट्रायल कोर्ट के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इसको अपील को सुना जाएगा। अच्छा, अब चाहे दोनों सूरतें होती हैं, चाहे ट्रायल जो कोर्ट का जो अदालती फैसला है वो मुअत्तल होता या जैसे अब उनकी सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई है, दोनों में रिहाई नहीं थी। रिहाई ये थी कि इसका बंदोबस्त कर दिया गया था, 15 अगस्त को ही एक रिमांड दे दिया गया था और जुडिशल रिमांड पर उनको भेज दिया गया था। कोई ज़रूरत नहीं महसूस की गई थी कि पहले मुलजिम को अदालत पेश किया जाए और फिर रिमांड हो, वरना आम तौर पर जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जब भी किसी रिमांड के लिए लाया जाता है, गिरफ्तारी डाली जाती है, तो सबसे पहले मुलजिम को अदालत पेश किया जाता है। प्रोडक्शन उसकी ज़रूरी होती है। अदालत इस बात को सिक्योर करती है, यकीनी बनाती है कि क्या जो मुलजिम है उसकी ज़हनी हालत क्या है, उसकी जिस्मानी हालत क्या है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। उसके बाद उसका फ़ैसला किया जाता है कि इसको जुडिशल भेजा जाए या जिस्मानी रिमांड पर भेजा जाए। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का जनाब एक अनोखा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है कि जज साहब को रिमांड के लिए कहा गया और उनसे इस्तदाई की गई कि आप इसका जुडिशल रिमांड ही करें, इसका जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए था उन्हें, क्योंकि वो अदालत पहले ऑलरेडी अटक जेल में मुलजिम मौजूद थे। अब इससे पहले हम देखते रहे कि जब भी ज़मानत के लिए या किसी भी हवाले से इमरान खान साहब को पेश इस हवाले से इस्तदा की गई तो इन्हीं अदालतों ने कहा कि बेशक एम्बुलेंस पे ले आए, लेकिन जब तक मुलजिम अदालत में पेश नहीं होता इस पर पेश रफ्त नहीं हो सकती। अब यह भी कहा जा रहा है कि इस पर इससे पहले 15 अगस्त को ऐसी कोई खबर नहीं थी कि क्या वाकई जुडिशल रिमांड भेज दिया गया है, और अब जो आर्डर दिया गया है उस आर्डर के तहत भी उस पर कोई डेट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाए और उनको 30 अगस्त को पेश किया जाए। ये पाकिस्तान की अदालतों के एक मजाक हैं, उसे मजाक ही कहना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं बहसियत वकील कुछ नहीं कह सकता। इसमें जनाब आइनी और कानूनी हवाले क्या दिए जाएं, ये तो बस हुक्म हाकिम है और लोगों को उसको समझना है। दूसरी तरफ हम देखें कि बुशरा बीबी की आज मुलाकात थी। गुज़श्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से एक जवाब जमा कराया गया था जिसमें इमरान खान साहब की जो जेल में हालत है, कैफियत है, उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें यह भी बताया गया था कि हर मंगल को इमरान खान की जो अहल खाना है उनसे मुलाकात कराई जाती है
जो 2 से 3 घंटे पर मुश्तमिल होती है, और हर जुमेरात को इमरान खान के वकला से मुलाकात कराई जाती है। आज चूंकि मंगल को इमरान खान की माफ़ कीजिएगा, आज चूंकि मंगल को इमरान खान की उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा से मुलाकात थी, तो उसी रोज़ ही इमरान खान को नैब ने तलब कर लिया और साथ ही ऑर्डर जारी किए कि आपने तोशा खाना से फ़लाँ 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 ज़ेवरात हासिल किए थे, अब उस हवाले से जवाब भी लाएँ। तो वकला ने पहले ही बता दिया था कि जो नैब के अंदाज़े हैं, ये नोटिस बता रहा है कि आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अगरचे बुशरा बीबी ने अपने खामन से मुलाकात के लिए भी जाना था, लेकिन उनसे पहले उन्हें अदालत जाना पड़ा। वहाँ से उन्हें हिफाजती ज़मानत मंजूर करानी पड़ी, जो अगस्त के दूसरे हफ्ते तक है, पहले हफ्ते के अख्ताम तक है, और उसके बाद फिर वो अटक जेल के लिए रवाना हुई। तो वो मुलाकात जो सुबह को हो जानी चाहिए थी, वो दोपहर सहपहर के भी बाद शुरू कराई गई, और उसमें 3 घंटे की भी अब शायद ना रहे, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई मुलाकात नहीं होती। उससे पहले इमरान खान साहिबा की जो साहब की दोनों बहनें हैं, उज़मा और जनाब जो दूसरी बहन है उनकी, वो जेल के बाहर ही मौजूद थीं और उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। लेकिन अब शुनीद ये है कि अब शायद बुशरा बीबी की मुलाकात के बाद इमरान खान की बहनों की भी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए। बहरहाल एक तरफा तमाशा है, और खालिद ने कहा था कि होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। पाकिस्तानियों ने कोई मिठाई तकसीम करने की कोशिश नहीं की, कोई जनाब खुशी का इजहार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में है, इस वक्त जमहूरियत की कौन सी फेज़ है यहाँ पर और क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ एक गुड टू सी यू का बदतरीन इस्तेमाल किया गया है। जनाब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 2 किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। एक तो ये कहा गया है कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, और दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी अदालत पर आयद कर दिया गया है कि जनाब ये लाडले को प्रमोट किया जा रहा है। मतलब एक तरफ से कहा जा रहा है कि तुम्हें रिलीफ नहीं मिला, और दूसरी तरफ ही कहा जा रहा है कि ये गुड टू सी यू के कारनामे हैं। यानी लोअर कोर्ट ने जो इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के जनाब अहकामात पर और उससे जनाब मुतासिर होकर ये फैसला दिया, वरना बनता नहीं था। दूसरी तरफ जो कानूनदान है उनका कहना यह है कि इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये एक जनाब ब्लाइंड किस्म का भी कोई सूरत हाल है। कोई अंधा भी फैसला कर सकता था कि इसमें सज़ा मुअत्तल ही होनी थी। बहरहाल देखते हैं मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।